बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वॉइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़ारून कौन था और इसके पास कितना ख़जाना था और इसका अंजाम क्या हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वाक़े की मुकम्मल समझ आ सके। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और बहुत ही खूबसूरत आदमी था। इसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर लोग इसे मुनव्वर कहा करते थे। यह बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बहुत ही बाअखलाक इंसान था। लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे, लेकिन जब बेशुमार दौलत इसके हाथ में आई तो इसके हालात तब्दील हो गए और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बर और मगरूर हो गया। और जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये ऐद लिया था कि वो अपने माल में से ज़कात का हिस्सा निकालेगा, मगर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकलती थी। ये देखकर इस पर एकदम हिरस और बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस माने तुम्हारे माल पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ तक इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये चाल चली कि इसने एक औरत को माल देकर आमादा कर लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनांचे ऐन उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे तो क़ारून ने आपको टोका कि फ़लाँ औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, उस अल्लाह पाक की कसम जिसने बनी इसराइल के दरिया को फाड़ा, रफ़ीयत और सलामती के साथ दरिया पार करके फ़िरौन से निजात दी, सच सच बताओ ये क्या वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और इसने बड़े मजमे में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर रकम देकर आप पर बोतान लगाने के लिए आमादा किया था। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और बहालते सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह क़ारून पर अपना कहर व ग़ज़ब नाज़िल फरमा। फिर आपने मजमे से फरमाया जो क़ारून का साथी है वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देख कर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने इसकी कोई बात ना सुनी, यहाँ तक कि वो मुकम्मल ज़मीन में धंस गया। दो मनूस आदमी जो क़ारून के साथी थे वो कहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए ज़मीन में धंसा ताकि क़ारून के मकान और ख़जाने पर कब्ज़ा कर सकें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनांचे क़ारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने क़ारून को इतने ख़जाने दिए कि उन ख़जानों की कुनियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठाया करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को जो नसीहत फरमाई उसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। इस खैरखाई वाली नसीहत को सुनकर क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। ज़रा गौर कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम को सुनाई जा रही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जब इससे इसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया इसके ज़रिए आखिरत का घर तलब करो और दुनिया से अपना हिस्सा भूल जाओ और एहसान करो जैसे अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। क़ारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब मन सवर कर तकब्बर और गरूर से इतराता हुआ अपने कौम के सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोइयाँ करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ इसको कुरान मजीद की ज़बान से सुनिए और खुदा की इस कहराना गिरफ्त पर खौफ इलाही से थरथराते रहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है तो हमने इसे और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया तो इसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह ताला के मुकाबले में इसे मदद करती और ना वह खुद मदद कर सकता था। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजम जाने कि अपने माल में से ज़कात का हिस्सा अदा करें और हरगिज़ अपने मालो दौलत पर गरूर और घमंड करके ना इतराएं,
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں دولت چھین لیتا ہے۔